हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो ये व्लॉग मैं शेयर करूँगी इवनिंग से नेक्स्ट मॉर्निंग तक। और यह है, अभी मैं ना अरू को स्कूल से लेकर के आई थी। और अभी सर्दियों के टाइम पर है ना, बच्चों का स्कूल से आने का जो टाइम है लगभग शाम ही हो जाती है। तो 3:30-4 तो ऐसे ही बज जाते हैं। तो यहाँ है ना, मैंने अरू को खाने के लिए दिया था, तो वो अभी खाना खा रही है। और यहाँ मेरे पापा आए हुए थे, वही दिवाली का देने करने जो लड़की का रहता है, तो वही मिलने आ गए थे। तो बस यहाँ पे है ना, मैं चाय बना रही हूँ और बहुत जल्दी में आते हैं मेरे पापा, कभी है ना रुकते नहीं हैं। और बहुत मतलब फ़ोर्स करना पड़ता है रुकने के लिए। तो बस अभी है ना, शाम ही हो गई थी मेरे पापा जबकि सुबह के निकले हुए थे। और दिल्ली गुड़गांव का जो ट्रैफ़िक है ना, जो लोग यहाँ हैं वो जानते हैं कि घर से निकलने के बाद 2 ढाई घंटा तो आप ट्रैफ़िक को ही लेकर के चलो। तो बस यहाँ पे है ना, फिर मैंने एक तरफ चाय रख दी थी और देन मैंने दूध बॉईल करने रख देती हूँ। मेरा जो भी रहता है ना, कई बारी मैं सुबह रखती हूँ जब मुझे लगता है कि दूध नहीं है। बट इनका है ना बड़ा टाइमिंग रहता है, दूध बहुत जल्दी फट जाता है मेरे यहाँ। तो बस यहाँ पे मैंने एक साइड पे अपनी चाय बनने रख दी है। और अभी है ना, मैंने बीच में चाय पीना बिल्कुल बंद कर दिया था और मेरी बिल्कुल इच्छा भी नहीं होती थी। लेकिन कहते हैं ना, वो एकदम से मौसम चेंज हुआ है तो अपने आप से है ना, अंदर से इच्छा आती है कि है ना चाय पी जाए। क्योंकि जो लोग चाय पसंद करते हैं ना, वो लोग चाय छोड़ पाना ना उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है। तो बस मैं वही अभी जो है शाम का नाश्ता करके कर रही थी रेडी। पापा आए हुए हैं तो। और बस यहाँ पे मेरी चाय भी धीरे-धीरे बन रही है। और कुछ चीज़ें जैसे कंटेनर वग़ैरह थे मेरे, तो जैसे काजू वग़ैरह है, ड्राई फ्रूट्स मैं बिल्कुल सामने रखती हूँ, जिससे कि बच्चों को जब भी भूख लगती है ना, तो वो अपने आप वहाँ से ले लेते हैं। तो बस इस वजह से मैं है ना सामने रख देती हूँ। कई बारी ऊपर रहते हैं तो फिर उनकी भी इच्छा नहीं होती है, देखकर एटलीस्ट वो माँग लेते हैं। तो यहाँ मैं है ना चाय जो दे रही हूँ आज, जो चीनी रहती है ना, तो वो अलग से मिलाती हूँ मैं चाय के अंदर है ना चीनी नहीं बॉईल करती हूँ। और ये है ना, मेरी मम्मी ने मतलब मुझे बोला था कि है ना चीनी जो है कभी भी बॉईल नहीं करना चाहिए। तो बस यहाँ पे मैं ना काफ़ी देर तक पापा के साथ बैठी रही थी, चाय-वाय पी, बच्चों के साथ बैठी रही। अरू चली गई थी मतलब थोड़ी देर बाद ही ट्यूशन के लिए। तो देन उसके बाद है ना, फिर मैं आ गई थी अपना किचन में, क्योंकि पापा भी फिर चले गए थे शाम को ही पौने 5 बजे के आसपास। और जैसे कि मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ कि मेरा जो रात का काम रहता है ना, मैं शाम को 4 बजे से ना स्टार्ट कर देती हूँ। क्योंकि घर में ना बहुत छोटे-छोटे से काम होते हैं, जिसको है ना करने के लिए थोड़ा-सा टाइम भी लगता है। अगर वो काम भले ही छोटे-छोटे से हो, लेकिन है ना उनको छोड़ नहीं सकते हैं। तो वो शाम को फिर रहता है कि रात में खाने की तैयारी करनी है, तो उससे पहले है ना मैं धीरे-धीरे सारी चीज़ें शुरू कर देती हूँ। क्योंकि कपड़े भी फ़ोल्ड करने होते हैं, बाहर से लाना, करना, सुखाना। तो ये सारी चीज़ें है ना, भले ही काम में इंक्लूड नहीं होती हैं, लेकिन ये छोटे-छोटे काम ना बहुत ज़्यादा टाइम भी ले लेते हैं। तो बस जैसे-तैसे काम से मैं फ्री हुई हूँ, तो देन उसके बाद मैंने गूँथा है आटा। और आटा हमेशा मैं पहले ही गूँथ के रख देती हूँ, कोई भी खाने की प्रिपरेशन करने से पहले। तो आज मैं लोबिया की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। और लोबिया ना हम चारों का ही बड़ा फ़ेवरेट है। मेरा तो स्पेशली बहुत ज़्यादा है, और बाकी ये लोग हैं ना उसको खा लेते हैं, और बच्चे भी इसको पसंद करते हैं। और अभी क्या है, ये ना रिसेंटली बन भी जाता है। क्योंकि इसका कैसा वो है ना टेस्ट, जैसे राजमा बनाते हैं ना, तो ये बिल्कुल वैसा ही बनता है। तो पहले तो मैं ना इसे भिगो के रखा करती थी, क्योंकि काफ़ी टाइम पहले ना मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि ये इंस्टेंट बन जाता है। और एक दिन मैंने ऐसे ही बना दिया, तो फिर अब मुझे ये और ज़्यादा अच्छा लगने लगा है, क्योंकि जल्दी भी बनता है और अच्छा भी बनता है। तो बस जो
वैसे इसको है ना मैंने प्याज टमाटर के अंदर बनाया है, लेकिन चाहें तो इसे बिना उसके भी बना सकते हैं। ये वैसे भी बहुत ज़्यादा इसका टेस्ट अच्छा आता है। अलग से तड़का नहीं लगा रही हूँ मैं, है ना बिल्कुल उसी के अंदर तड़का लगा दूँगी, क्योंकि फिर उसमें है ना थोड़ा सा टाइम लगता है। तो कई बारी जल्दी अगर कुछ बहुत ईज़िली खाना बनाना है और जल्दी बनाना है तो ये बहुत है ना बेस्ट ऑप्शन है। इसी टाइप की है ना और भी कई दालें आती हैं लोबिया की तरह ही, बट अभी मुझे उसका ना नाम अच्छे से याद नहीं है। मैंने एक बार गुजरात में बनाई थी वो, तो वो भी इंस्टेंटली ही बनती है, उसको भी भिगोने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ मेरा तड़का बिल्कुल रेडी है और पानी की क्वांटिटी और वो सब देखते हुए मैंने नमक इसमें डाल दिया है। तो बस यहाँ पे मेरा ऑलमोस्ट खाना सब कुछ शाम का बिल्कुल डिनर रेडी है। तो यहाँ देखिए घर की हालत है ना, ये इधर उधर बिखेर देता है, तो फिर वो मैं ना समेट के रखती रहती हूँ, क्योंकि बहुतों बार ऐसा हुआ है कि खुद का भी पैर पड़ जाता है, तो वो है ना मैं साइड में रख देती हूँ। तो बस अब मैं थोड़ी देर यहाँ पे बैठती करती हूँ और थोड़ा सा वेट कर लेती हूँ, और कुछ नहीं होता तो कुछ और काम कर लेती हूँ। तो अभी मेरे पास कुछ था नहीं तो मैं बैठ गई थी। तो बस अब मैं रोटियां सेक दूंगी, और काफ़ी टाइम हो गया, मतलब सब्जी बने हुए भी, और रोटियां मैं तब सेकती हूँ जब ये लोग प्रॉपर खाना खाने बैठ जाते हैं। रोटियां बना के मैं ना रखती नहीं हूँ, क्योंकि फिर किसी का पता नहीं रहता कि कोई कम खाएगा ज़्यादा खाएगा, तो इस वजह से मैं ना गर्मा गर्म ही उसी टाइम में रोटियां बनाती हूँ, क्योंकि अगले दिन जब बचती है ना तो वो बासी रोटी मैं खुद खाती हूँ, और मैं फेंकती नहीं हूँ बिल्कुल भी। रोटी अगर बच जाती तो नेक्स्ट डे मैं उसे खा लेती हूँ। तो बस अब ये मैं यहाँ पे पूरा अपना किचन वगैरह सब कुछ क्लीन करने के बाद, बच्चों को खाना खिलाने के बाद अपने सारे बर्तनों को क्लीन करके रख दूँगी। और मैंने चाय तक के बर्तन नहीं किए थे, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि बार बार मैं अपने है ना हाथ उसमें दूँ, क्योंकि मेरे है ना मुझे बहुत जल्दी साबुन से एलर्जी हो जाती है। तो मैं सोचती हूँ एक बार मैं अपना सारा काम है ना ख़त्म करूँगी, तभी मैं सारे बर्तन क्लीन कर लूँगी, क्योंकि अभी खुद करती हूँ तो बर्तन उतने ज़्यादा है ना इकट्ठे नहीं हो रहे हैं। बर्तनों को करने से पहले ना मैं अपनी प्रॉपर किचन को क्लीन कर लेती हूँ। बर्तन धोने के बाद नहीं करती हूँ, उससे पहले ही है ना मैं जितना भी अपना किचन में टाइम देती हूँ ना, गैस स्टोव वगैरह सब कुछ क्लीन मैं इससे पहले करती हूँ। अगर मुझे उसका कुछ बर्नर वॉश करना है, कुछ करना है, तो वो इन सब बर्तनों के बाद ना लास्ट में करती हूँ, जिससे कि सिंक में ना थोड़ी सी जगह रहे, और उसके जो स्टैंड होते हैं वो बहुत ज़्यादा ना भारी भी होते हैं, और क्लीन करना उनको थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ मैंने ना आटा जो रहता है उसके ऊपर गीला कपड़ा रख देती हूँ, जिससे कि बाद में उसे वो ईज़िली क्लीन हो पाए। तो ये सुबह का टाइम है, और सुबह है ना मैं सारे काम हो गए थे सबको, मतलब उनका जो है बच्चों को स्कूल, हस्बैंड को ऑफिस वगैरह सब कुछ भेज करके, इवन घर की सारी जो है काम हो गए थे। तो उसके बाद ना मेरा था कि मैं ना ब्लैंकेट वगैरह निकाल दूं, क्योंकि इनको मैं पहले ही धूप वगैरह तो सब कुछ लगा चुकी हूँ सर्दी आने से पहले ही। लेकिन अभी क्या है, फिर उसको बंद भी करके रख दिया था, तो फिर उसमें ना कोई स्मेल ना हो, इस वजह से मैं ना इसको खोल के रखूँगी। और एक ऑलरेडी मैंने ना देखिए बेड पे जो ब्लू कलर का पड़ा हुआ है, वो भी मैंने ना 3-4 दिन पहले ही खोल के रख दिया था। तो अभी ये क्या है ना, ये बहुत ज़्यादा मोटे नहीं है, एक दोहर है और एक है ना एसी ब्लैंकेट भी नहीं बोलूँगी, और उससे थोड़ा सा हैवी ही है। मतलब जब यहाँ पे तेज़ सर्दियाँ पड़ेंगी तो मुझे नहीं पता कि ये यहाँ कितना काम करेगा, लेकिन हाँ ये है कि बड़ौदा में ये अच्छा खासा काम करता था, जब कभी उधर ऐसे लगता था कि बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है। तो बस अब मैं इसको निकाल दूँगी, क्योंकि बच्चों को भी ज़रूरत पड़ेगी। तो अभी हम लोग जाने वाले हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि है ना मैं इसको ऐसे ही फैला के जाऊँगी, जिससे कि जब तक हम आएंगे तो इसकी भी स्मेल वगैरह सब कुछ निकल जाएगी, क्योंकि अभी मुझे सिर्फ यही मिला। और इस बीच है ना मुझे मेरी साड़ी और ब्लाउज वगैरह भी मिले, मैंने संदूक भी खोला था, तो वो मैंने इसलिए ओपन किया था कि बच्चों के गर्म कपड़े निकाल पाऊँ, तो मुझे ये भी दिख गए। तो ये देखिए मेरी साड़ी है और इसके साथ का ये ब्लाउज, और इसमें ना केवल 2 ही साड़ियाँ मेरी निकली थी, लेकिन ब्लाउज ना मेरे पास बहुत सारे हैं, मल्टी कलर में हैं, और ये ऐसे हैं कि मतलब किसी भी साड़ी के साथ इसको पहना जा सकता है। और ये वाले जो डिज़ाइन है ना, ये मैंने चांदनी चौक से लिए थे, और ये मेरे पास 3 है, बट मुझे ये 2 ही मिले, और ये मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया था। स्ट्रेचेबल है, किसी भी साइज़ पर आ जाते हैं, और ये है ना बहुत ज़्यादा कम्फर्ट हैं, और हर साड़ी पे चलते हैं ये वाले। और मतलब
इसको सर्दी गर्मी कभी भी पहन सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं। 2 ही कलर मैंने इसके लिए थे, जिससे कि है ना मैं साड़ी वैसे बहुत कम पहनती हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा ब्लाउज़ वगैरह नहीं सिलवाती हूँ। और ये वाला जो ब्लाउज़ है ना, ये मेरी नेबर ने दिया था गुजरात में ही। तो उनको सिलने का ऐसा बहुत शौक़ था, कुछ डिज़ाइनर, बट वो पहनती नहीं थी, तो उन्होंने है ना मुझे ये गिफ्ट कर दिया था। तो मैं अभी है ना इसको रखी हूँ और इसको बहुतों बार पहन भी चुकी हूँ। तो इसके कुछ इस तरीके से ना डिज़ाइन है, बैक साइड में इसके हुक हैं और डोरी है, तो ये बड़ा प्यारा सा लगता है। इसको है ना किसी भी लहंगे के साथ है ना पहन सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो बहुत टाइम बाद मैंने इसे निकाला है, क्योंकि अभी विशु के होने के बाद मैंने मतलब साड़ी तो बिल्कुल पहना ही नहीं है, बस एक बार मैंने लहंगा पहना था पिछले साल। उसके बाद मैंने कुछ भी साड़ी वाड़ी बहुत कम पहनी है, और आई थिंक घर पर भी मैंने इसे पहना था। तो मैंने इसको अभी निकाल के रख दिए हैं, जिससे कि मैं फिर जाऊँगी तो पैकिंग कर लूँगी। तो बस लास्ट में है ना ये मेरा किचन का जो कर्टेन है, इस पे अच्छी खासी धूल आ गई थी, तो मैंने है ना फिर इसको क्लीन कर रही हूँ। और मेरा जो भी जैसे काम था ना, सब कुछ फ्री होने के बाद मैं कुछ ऐसे काम लेती हूँ, और सारी विंडोज़ है ना मैं कर देती हूँ। जैसे वो नीचे हैं तो उतना ज़्यादा उसमें है ना दिक्कत नहीं आती है, बस कपड़ा लिया और क्लीन करते गए। लेकिन ये जो किचन की विंडो है ना, इसके साथ क्या होता है, चेयर रखनी पड़ती है, तो इसको क्लीन करने में ना मुझे बड़ा आलस आता था, क्योंकि इसका पर्दा भी है ना मुझे चेंज करना था। तो मैंने पर्दे, मेरे पास ऐसे है ना 2-3 हैं, बट ये बहुत अच्छे हैं और मोटे वाले पर्दे हैं, तो ये है ना सी थ्रू भी नहीं है। इधर है ना एक्चुअली मेन डोर के पास ही मेरी किचन की विंडो है, तो मैं इसको है ना बंद रखती हूँ। और इधर से पूरा धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि एग्जॉस्ट फैन चलता है, तो वो सारी जो भी चिकनाई रहती है, धूल मिट्टी रहती है ना, यहीं खींचता है। तो बस मुझे क्या चाहिए रहता है ना, मुझे मेरे घर का ना हर एक कोना क्लीन रहे, बस मुझे वही अच्छा लगता है। तो जब भी टाइम मिलता है मैं कर देती हूँ। तो लास्ट में ये मेरा है ना ऊपर से जितना भी मैंने सफाई की थी, धूल बहुत ज़्यादा नीचे गिरी थी, तो नीचे जो सामान रखा था ना, उस पर भी आ गया था, फ़िल्टर के ऊपर भी आ गया था। तो फिर मैंने है ना लगे हाथ इसको भी अच्छे तरीके से वॉश कर दिया है, क्योंकि छोटी-छोटी धूल मिट्टी जाले है ना हर कोने में लग ही जाते हैं। बस उसको ये है कि हर रोज़ तो कोई भी टाइम नहीं दे सकता, बट हफ्ते में एक बार भी अगर इसे टाइम दे दिया जाए ना, तो आपके घर का हर एक कोना है ना चमकता है, साफ़ रहता है। तो बस ये कपड़ा मैं अक्सर चेंज कर देती हूँ, तो ये तो बिल्कुल साफ़ था। फ़िल्टर मैं हमेशा है ना ऊपर से पोंछती करती रहती हूँ, इसके टैप को क्लीन करती हूँ, क्योंकि हमारा हर बार इस पे हाथ लगता है, हर तरीके के हाथ लगते हैं। तो बस यहाँ पे डिस्पेंसर था मेरा, तो ये ऊपर ही मैंने रैक रख रखी है, बहुत आराम से टिक गई थी, मुझे कहीं भी हुक करके नहीं करना पड़ा इसको। तो इसको भी मैं वॉश कर दूँगी। और ये डिस्पेंसर ना बहुत जल्दी-जल्दी गंदा होता है, इसके अंदर सारी धूल मिट्टी चली जाती है। और इसके अंदर ना हैंड लिक्विड वाला भी है, बट मैं इसमें भर के नहीं रखती हूँ, क्योंकि फिर घर के जितने भी लोग हैं ना, वो सारे यहीं आके अपने हाथ धोते हैं। तो फिर ना क्या होता है, मेरे को तो ये लगता है कि मैं किचन में काम कर रही हूँ, तो अब क्या वॉशरूम जाऊँगी हैंड वॉश करने के लिए, मैं यहाँ रखती हूँ और सब लोग यहीं वॉश करते हैं ना, तो मैंने रखना ही छोड़ दिया। मैंने कहा अब मैं ना वहीं जाके करूँगी बार-बार, क्योंकि इसमें से बहुत ज़्यादा लिक्विड निकलता है, बिल्कुल ना ये वेस्ट है इसको लेना। लेकिन इसमें से बहुत ज़्यादा लिक्विड इतना ज़्यादा निकलता है ना, इसका पंप बहुत मोटा सा है, तो इसलिए मैंने इसमें रखना बंद कर दिया। तो इसके अंदर ना मैं केवल ब्रशेज़ वगैरह रखती हूँ, जो बोतल वगैरह के क्लीन करने के लिए रहते हैं, तो इसके ये काम आ रहा है। और इसकी बाकी जो बोतल है ना, वो बहुत, तो बस अब मैंने सुबह ही लगाए थे कुछ कपड़े धोने के लिए, तो उनको मैं कर दूँगी ड्राई कर, यहाँ पे हैंगर में हैंग कर दूँगी। और देन जो मेरे पर्दे हैं और सोफ़े कवर भी मैंने चेंज किए, तो मैं उनको भी वॉश करने डाल दूँगी। तो इसी के साथ अपने व्लॉग का भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ। व्लॉग पसंद आए तो इसे लाइक करना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।